हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक या वर्कशीट 28 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 27 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? तो चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। दक्षिण या वाम, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम या बायां भाग प्रतिबिंब के दाहिने भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिणवां या दायां भाग प्रतिबिंब के बाम भाग या बाएं भाग की भांति दिखाई देता है। चलिए अब एक गतिविधि कर लेते हैं बच्चों। गतिविधि, एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अब आपके दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। अब आप यह देखिए कि आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। इसके बाद आप अपने बाएं हाथ में एक पुस्तक लीजिए और देखिए कि आपके प्रतिबिंब में पुस्तक किस हाथ में है। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दायां हाथ बायां दिखाई दे रहा है और वह बायां दायां दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से जैसे इसमें दिया गया है अभी आपको मैंने बताया, और आपको अपने घर पे करके देखना है कि देखिए क्या होता है और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा चित्र बन रहा है उसमें। ठीक है। दर्पण में राम ने रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र की भांति लिखा देखा। राम ने अपने शिक्षक से इसका कारण पूछा तो शिक्षक ने बताया, रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पीछे का दृश्य दिखाई देने वाले दर्पण में वाहन को देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस एम्बुलेंस पे लिखा हुआ है, प्रतिबिंब पे जैसा छपता है उस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। और आगे देखते हैं बच्चों। नोट है कि प्रत्येक का कर्तव्य यह है कि रोगी वाहन या एम्बुलेंस का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आज का आपका कार्यपत्रक समाप्त होता है। आइए अब कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? तो बच्चों जैसे मेरा नाम मान लिया राम है और इसको दर्पण के सामने रखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा बच्चों। इस प्रकार से दर्पण पे चित्र बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप अपना नाम लिख करके उसको दर्पण के सामने रख करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं। इसका आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर क्या केवल साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है या प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है? इसका आंसर होगा बच्चों कि केवल साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए जिनमें या जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के जैसे लगते हैं। तो ये टोटल बच्चों 11 हैं। आइए उनको बारे में भी जान लेते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं लिख करके आपको समझा देता हूं बच्चों। ये देखिए, तो पहले वाले में जैसे राम मैंने बताया आपको, और इसका उल्टा प्रतिबिंब इस तरह से बन जाएगा। उस पर दर्पण पर चित्र इस प्रकार से बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा बट थोड़ा डिफरेंट बनेगा। आप अपना नाम लिख करके दर्पण में देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, लिखेंगे समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब देखने पर केवल साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाएं जिसके समतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के जैसे लगते हैं। तो बच्चों कौन कौन सा होगा? AHIMOTUVWX और वाइट। ये टोटल 11 है बच्चे। तो ये 11 हैं जिनका प्रतिबिंब वैसा ही बनता है जैसा कि वो अक्षर हैं। ठीक है,
चलिए, इस प्रकार से बच्चों आज का आपका कार्यपत्रक समाप्त होता है। धन्यवाद।